स्टार्ट हुई थी ना उस मॉडलिंग की कंपटीशन, तो मैंने कभी पार्टिसिपेट किया नहीं था। मैं ये जानना चाहूँगा आपका माइंडसेट उस समय क्या था जब विनर अनाउंसमेंट होने वाला था? माइंड में तो नर्वस भी हो रहा था और एक्साइटेड सेम टाइम दोनों चल रहा था। बट मैं खुद को काम की, ब्रेथ ली, ये सोची कि इतना कुछ नहीं सोचना है। तो मुझे ये पता था कि इसका जो प्रोफ़ाइल है, वो फ़ोटोजेनिक है। मतलब मैं इसको फ़ोटो खींच सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसे परेशान रहता था, ये एक्सप्रेशन क्यों नहीं दे रही है? ये बस ये सोचती थी कि मैं ऐसे पोज़ कर दूँगी और मेरा फ़ोटो खिंचा जाएगा। मैं ऐसे डिस्कशन भी करता था, ये मॉडल अच्छी लेकिन ये पोज़ क्यों नहीं देती? जब पहला शूट हुआ, जब मैं थोड़ा भड़का भी था, मेरे को अच्छे से याद है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू शेयर विथ श्रेयस। होप आप सब मस्त हो, एन्जॉय कर रहे हो और लाइफ़ में कुछ नया सीख के ग्रो कर रहे हो। हमारी आज की जो गेस्ट है, वो बहुत इंस्पायरिंग है, अपने काम के लिए बहुत डेडिकेटेड है और हार्ड वर्किंग है। उन्होंने अपना एक अलग ही अंदाज़ बनाया है और एक अलग ही बेंचमार्क सेट किया है और उन्होंने 2025 का जो फेम फैशन वीक जो हुआ था शो, उसको विन किया है। तो आज हम मिलने जा रहे हैं रितिका पांडे जी से। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। तो रितिका आपको सबसे पहले बहुत-बहुत बधाइयाँ छत्तीसगढ़ फेम फैशन वीक 2025 जीतने के लिए। थैंक यू सो मच श्रेयस। आपका छत्तीसगढ़ फेम फैशन वीक का एक्सपीरियंस कैसा रहा? थोड़ा-सा शेयर करिए ना हमारे। तो मैं पहले बताती हूँ, जब स्टार्ट हुई थी ना उस मॉडलिंग की कंपटीशन, तो मैंने कभी पार्टिसिपेट किया नहीं था। तो ना एक नर्वस था मेरे को और सेम टाइम एक एक्साइटेड फीलिंग भी हो रही थी मुझे। बट मैं ना अपना जो नर्वस है उसको कंट्रोल करके मुझे लगा कि मेरे को अपना एक बेस्ट देना है और स्टेज में अगर जाऊँ तो मैं कुछ चीज़ सोचूँ ना, और एक कॉन्फिडेंट माइंड लेके अपना परफॉर्मेंस दूँ। मेरा ये माइंड था। जब फाइनल राउंड आपने वॉक किया, उसके बाद टॉप 5 अनाउंस हुआ, फिर आप उसमें सेलेक्ट हुए, फिर जब विनर अनाउंस होने वाला था, तब आपका माइंड में क्या चल रहा था? माइंड में तो नर्वस भी हो रहा था और एक्साइटेड सेम टाइम दोनों चल रहा था। बट मैं खुद को काम की, ब्रेथ ली, ये सोची कि इतना कुछ नहीं सोचना है। अगर मैं बेस्ट दी हूँ तो ऑब्वियस सी बात है, डिज़र्विंग हूँ तो मैं विनर बन सकती हूँ। नहीं भी हूँ तो वहाँ से मेरे को कुछ सीखने को मिला। मैं आगे चल के अपने आप को और अच्छा इम्प्रूव कर सकूँ, उस चीज़ से और कुछ सीख सकूँ। तो बहुत कुछ माइंड में चल रहे थे। जब रनर अप अनाउंस हुए तो माइंड में शिवर होना चालू हो गया था मेरे बॉडी में कि अब रनर अप अनाउंस हो गया, मेरा नाम क्यों नहीं आया है। अब सीधा शायद फाइनल था कि विनर अनाउंस होना है। विनर तो कोई एक ही बनता है। ऐसा था कि धीरे-धीरे अनाउंस होते गए तो फिर 21 करके नंबर, तो मैं उस टाइम माइंड मेरा ब्लॉक था कि मैं सुनी नहीं 21, क्योंकि वो मेरा ही नंबर था। सब चिल्ला रहे ऋतिका, तो मैं थोड़ा क्या रिएक्ट करूँ, ऐसा हो गई थी, शॉक हूँ, खुश हूँ, एक्साइटेड हूँ। देन गई स्टेज पे चढ़ के, मतलब वो फीलिंग ना मैं बता नहीं सकती कि वो बहुत अलग ही फीलिंग थी कि मैं बचपन से शौक था कि एक क्राउन मेरे को एक बार पहनना ही है। ये तो आपने बताई छत्तीसगढ़ फेम फैशन वीक की जर्नी जो आपने जी। इस जर्नी को जीने से पहले या फिर इस जर्नी को क्रिएट करने से पहले एक जर्नी और होती है स्ट्रगल की। यानी जब आपने पहली बार मॉडलिंग शुरुआत की होगी, उस जर्नी के बारे में कुछ बताएँ? मैं शुरू से बताती हूँ ना, बचपन से ना, मतलब मेरे को ना ये तैयार होना, फ़ोटो खिंचाना बड़ा शौक था। तो घर वाले ऐसे ही टैग देते, बहुत मॉडल बनना है क्या तेरे को, इस टाइप से। बट मैं ना इग्नोर ही मारती थी। पढ़ाई कर ले बोलते थे, बट मैं पढ़ाई भी करती थी, उनको पता हाँ, पढ़ाई कर रही है, बट रहता है ना कि घर में और भी लोग रहते कि मॉडलिंग कुछ नहीं होता, क्यों करवा रहे हो इसको ऐसा? ये सब में क्यों ध्यान, डांस क्लास भी जा रही थी, डांस क्लास क्यों कर रहे हो? क्या होगा आगे जाके? पढ़ाई करो, जॉब करेगी तो अच्छा है, ऐसा करके। बट मैं ऐसी हूँ ना कि मेरे को जो सही लग रहा है मैं वही करती हूँ। और मेरे पेरेंट्स इतने सपोर्टिव है ना कि बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे। हार्ड वर्क की वैल्यू सिखाया है मुझे मेरे पेरेंट्स ने, और खुद के ऊपर बिलीव करना सिखाया, तभी मैं आज यहाँ जो बैठी हूँ, और मैंने जो इतने अच्छे-अच्छे चीज़ें करा है, और मेरी मॉडलिंग जर्नी प्रोफ़ेशनल बोलूँ तो वो श्रेयस आपसे स्टार्ट हुई, और ऐसा डिज़ाइनर पूजा है उनसे हुई, क्योंकि मेरे को पहले ऐसा लगता है मैं ऐसे ही नॉर्मल शूट कराती थी। तो मेरे को जो प्रॉपर वे जो होता है ना, ऐसा मॉडल आपको कैसे फ़ोटोशूट करवाना है, अपने आप को कैसे प्रेज़ेंट करना है, एक्सप्रेशन कैसे देना है, अपना बॉडी लैंग्वेज कैसा रखना है, वो मेरे को नहीं पता था। मैं तो अपने वे से पहले करवाती थी। तो मेरे को उससे आता था कमर्शियल शूट वग़ैरह, बट मेरे को ऐसा प्रोफ़ेशनल अपने आप को इम्प्रूव करना था। तो आपने मुझे बताया, आपके स्टूडियो आई, आपके साथ शूट की, तब मुझे समझ आया कि हाँ, मॉडलिंग होता क्या है।
तो मैं बहुत कुछ सीखी हूँ आप लोग से भी। मैं एक बात आज तक किसी को बोला नहीं, जब रितिका पहली बार आई थी तो मुझे ये पता था कि इसका जो प्रोफ़ाइल है, वो फ़ोटोजेनिक है। मतलब मैं इसको फ़ोटो खींच सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसे परेशान रहता था, ये एक्सप्रेशन क्यों नहीं दे रही है? ये बस ये सोचती थी कि मैं ऐसे पोज़ कर दूँगी और मेरा फ़ोटो खिंचा जाएगा। मैं ऐसे डिस्कशन भी करता था, ये मॉडल अच्छी लेकिन ये पोज़ क्यों नहीं देती? जब पहला शूट हुआ, जब मैं थोड़ा भड़का भी था, मेरे को अच्छे से याद है। उसके बाद जब मैंने दूसरा शूट किया, जब रुई वाला शायद हमने दूसरा शूट किया था, जो ये फ़ोटो हाँ, लगा हुआ है। क्लाउड वाला। उसके हाँ, बाद से जो इम्प्रूवमेंट मेरे को दिखा, मतलब डे 2 था ना वो बस। ऐसा नहीं था कि 1 आध हाँ। 2 महीने का गैप था। डे 1 में मैं भड़का हूँ, डे 2 में जो इम्प्रूवमेंट दिखा उसके बाद से मेरे को लगा हाँ, हुँ। अब कुछ तो हुआ। वो आप थे जिसने मेरा भड़कने को एज़ अ पॉज़िटिव लिया। हाँ, मेरे हिसाब से मेरे को ऐसा लगता है अगर कोई और रहता, तो शायद वो अगले दिन से मेरे पास आता ही नहीं, बोलता कि अकड़ू है। मतलब मेरे को ना सीखने का लगन है, मेरे को कुछ भी चीज़ ऐसे रहता है ना, इंसान सामने वाला डाँट रहा है बट उसको मैं उस वे पे नहीं लेती। हाँ, मेरे को मेरे में कुछ कमी है, गलती है, उस चीज़ को सुधारने के लिए वो मेरे को सिखा रहे हैं। उस चीज़ को मैं और इम्प्रूव करती हूँ। मतलब मेरे को कुछ सीखने का बहुत है, मैं बहुत सारी चीज़ें सीखने का शौक है मेरे को, एक्सपीरियंस लेने का। जैसे कि आपने फ़ैशन शो जीता, आपने बताया कि आप बचपन से ही आपको एक क्राउन का सपना था। तो इस फ़ैशन शो में आपने पार्ट लिया। इसका एक प्रोसेस होगा, जैसे ड्रेस डिज़ाइनिंग, थीम कॉन्सेप्ट, वॉक पे मेहनत करना, इसके लिए आपने कैसे मेहनत किया? हाँ, तो जो टोटल शो में 3 राउंड थे, तो उसमें जो फर्स्ट राउंड था सेमीफाइनल राउंड, उसमें नॉर्मल अपना ब्लैक ड्रेस आउटफिट वियर करना था। तो जो सेकंड राउंड था वो डिज़ाइनर राउंड था एंड जो लास्ट राउंड था वो बॉलीवुड राउंड था। तो जब मैंने सुना कि बॉलीवुड राउंड है, तो मेरे को ना कुछ समझ नहीं आया था, मैं इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गई थी, इतना हाइपर हो गई थी, मैं क्या पहनूँ, मैं क्या करूँ? तो मैं ना अपनी डिज़ाइनर को मैसेज करके परेशान करने लगी, जो वस्त्र कोष की ओनर है पूजा उसे। कि मेरे को प्लीज़ बताओ मैं कौन-सी हीरोइन के गेटअप पे जाऊँ? हमने वो भी मेरे को समझाई एक बार गूगल करते, सर्च करते देखते 90s की देखते, रेट्रो देखते इस टाइप का। तो फिर ना हमने बहुत सारे पिक देखे हीरोइन की, तो उसमें भी सेलेक्ट हुए बट उसमें भी 3 सेलेक्ट उसमें भी हम लोग बहुत 2 दिन तो लग ही गया 3-4 दिन कि क्या पहनूँ? फिर मेरे पास आउटफिट था, मैंने उनको दिखाया। वो ऑलरेडी इतनी अच्छी डिज़ाइनर है तो उन इतने जल्दी उन्होंने मुझे बता दिया कि मैं इस पे अच्छा वर्क कर सकती हूँ करके। तो उन्होंने मेरे जो बॉलीवुड रंग का जो ड्रेस था, इतना सुंदर डिज़ाइन किया जो हेलन मैम है, उनके ऊपर मैंने ड्रेस पहना। बहुत ब्यूटीफुल वो आप सबने पिक पे तो देखा ही होगा रेड कलर का बहुत ब्यूटीफुल वर्क किया। एंड जो डिज़ाइनर राउंड था, वो तो इतना इंटरेस्टिंग था कि उन्होंने एक कैप डिज़ाइन किया था। उनको ये था कि रितिका तू उस मतलब उनको मेरे ऊपर इतना ट्रस्ट था कि रितिका तू ये कर लेगी, तो मैं वो सोची कि डिज़ाइनर को मेरे पर इतना ट्रस्ट तो मैं अपना 100% दूँगी, क्योंकि वो इतने मेहनत से डिज़ाइन कर रहे थे इतने टाइम से। तो उनको उनका ड्रेस मैंने कैरी किया और अपना 100% दिया, तो शायद उनके वजह से भी हो सकता है कि मैं जीती हूँ। आपको सबसे बड़ा चैलेंज पूरे शो के दौरान क्या लगा कि आपको कहाँ पर मेहनत ज़्यादा करने की ज़रूरत है? तो मैं ये बता सकती कि ना शो के टाइम ना मैं ना नर्वस बहुत जल्दी हो जाती हूँ। तो अपने नर्वस को कंट्रोल करना सीखी मैं। और एट द सेम टाइम कभी नर्वस के कारण अपना कॉन्फिडेंट लो हो जाता था मेरा, तो मैं ना अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं दे पाती थी। और उसी टाइम मैं दूसरे से कंपेयर कर ली, यार ये मेरे से बेटर कर लेगी और मैं इससे पीछे रहेगी तो मैं क्या करूँगी? इस टाइप का मैं उस टाइम ना फिर मैं जो शो पे आई और मैं जो सीखी, मतलब अपने ऊपर जो अपने से जो सीखने मिला, अपने ऊपर जो इम्प्रूव मिला, मोटिवेट मिला इम्प्रूव करके, तो मुझे ऐसा लगा कि परफॉर्मेंस मेरे को अपना अच्छा देना है, कुछ भी हो जाए। अपना बेस्ट देना है वहाँ जाके और नर्वस को कंट्रोल करके मैंने अच्छा वॉक किया। हाँ, वॉक मैंने पहली बार किया, जो बोल सकते हैं मॉडलिंग वॉक। जैसे आपने कहा आपने मॉडलिंग वर्क पहली बार किया, तो उसके लिए आपने प्रिपरेशंस कैसे किया? उसके लिए मैंने पहले टाइम तो शो पे ऑडिशन राउंड हुआ, तो उसमें हम लोग अपने से नॉर्मल वॉक करके दिखाए। देन सेमीफाइनल राउंड हुआ और ग्रूमर्स आए थे। उन्होंने बताया तो मुझे पता चला कि अच्छा वॉक ऐसा होता है। तो मेरे को लगा यार मैं तो नहीं कर पाऊँगी उस टाइप का। फिर मैंने यूट्यूब देखा, मुझे हेल्प मिला मेरे डिज़ाइनर से और भी लोगों से कि एक बार यूट्यूब देखो, मिनर मिरर है उसके सामने प्रैक्टिस करो अपने एक्सप्रेशन, पोज़। तो मैं डेली अपने घर जाके करती थी हील्स पहन के, क्योंकि एक होता है ना कि कोई अब बिगिनर है, वो कभी हील्स पहन के वॉक नहीं करे तो उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है और मेरे लिए था, मेरा पैर दर्द है, मैं खड़े नहीं हो पाती थी बहुत देर तक।
बट वो धीरे-धीरे जो घर पे प्रैक्टिस की और वहाँ के अपना परफ़ॉर्मेंस देती थी, तो मुझे लगता कि हाँ, मेरे को खुद के ऊपर प्राउड फ़ील होता था कि कुछ तो इम्प्रूव हुआ है ऐसा करके। मैं डेली प्रैक्टिस करती थी फाइनल राउंड हर के लिए। एक शो में बैक स्टेज होता है, जो मेरे हिसाब से शो की जान होती है क्योंकि अगर वो प्रॉपर मैनेज रहेगा तो आपका शो बहुत अच्छे से चलेगा। तो हमारे इस शो में बैक स्टेज का माहौल कैसा था? आपको कैसा फ़ील हुआ? मेरे को बहुत अच्छा लगा। बट बहुत जगह रहता है ना कि बैक स्टेज में बहुत सारे गड़बड़ हो जाते हैं, तो इवन जो पार्टिसिपेंट है उनका भी मूड ऑफ हो जाता है कि यार ये क्या हो रहा है। बट सीजीएफ की इसमें टीम ने बहुत अच्छा अपना वर्क किया। इवन को ऑर्गेनाइजर है राखी मैम, उनको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। सिद्धांत सर, उनको बोलना चाहती हूँ, और दीक्षा साहू है जो, उसको भी बोलना चाहती हूँ। और मेन नेहा मैम, जिसने, वो ग्रूमर भी है, बाहर से आई थी, उन्होंने बहुत अच्छा टीम वर्क किया, हेल्प किया। एंड जितने भी सीजीएफ की टीम है उनको मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। उन्होंने बहुत अपना मेहनत किया, उन्होंने रात-रात भर जग के इतना अपना हार्ड वर्क करके अपना टाइम दिया। जैसे कि आपने कहा कि मल्टीपल राउंड्स थे यानी 2-3 राउंड्स थे, तो बीच में चेंजिंग का टाइम मिलता था, तो उस बीच पे क्या सपोर्ट मिलता था? हाँ, तो चेंजिंग का पहले तो मुझे ये सब पता नहीं था कि भई फटाफट होने वाला है, एक के बाद एक, तो हम लोग कैसे करेंगे चेंजिंग। तो मतलब जो टीम थी, उन्होंने हमें टाइम दिया। हमें लगा कि उन्होंने टाइम नहीं देंगे हमें। बहुत सपोर्ट किया। इवन डिज़ाइनर लोग भी थे हमारे साथ। मतलब हम लोग को ऊपर जाना था लिफ्ट से, तो हमारे साथ ही हमारे ड्रेस पकड़ के हमें चेंज वगैरह सब कराए, रेडी करे, फिर हमारे साथ, मतलब ऐसा था कि वो मम्मी लोग जो केयर करते ना, उस टाइप का फ़ील हो रहा था। कि बहुत टीम, मतलब बहुत अच्छी थी सीजीएफ की। फेम फैशन वीक 2025 की टीम बहुत अच्छी थी जैसे आपने कहा, तो उनको आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मेरा ये फर्स्ट शो था, तो मैं उनको बोलना चाहती हूँ कि अगर मैं जीती भी तो आप सबके कारण हूँ, क्योंकि आप लोग ने मुझे इतना मोटिवेट किया। एक मतलब ये नहीं बोल सकती कि सिर्फ़ एक ही पर्सन ने मुझे गाइड किया, जितने टीम मेंबर थे मुझे इंडिविजुअली मतलब इंडिविजुअल गाइड किए कि कैसे रहना है, मतलब कैसे अपने आप को शोकेस करना है, अपना कॉन्फिडेंट लो नहीं करना है। तो मैं सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आपने क्राउन जीता, उसके बाद आपकी लाइफ में क्या-क्या चेंजेस आए? तो जब मैं क्राउन जीती, तो जो लोग मुझे बोलते थे ना कि मॉडलिंग क्यों कर रही है? क्या होगा? कुछ नहीं होगा। उनसे जब मुझे एक अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिला ना, तब मुझे लगा हाँ, मैं जो कर रही हूँ ना वो सही कर रही हूँ। प्लस मुझे अपॉर्च्युनिटी मिलते गए, अच्छे-अच्छे फ़ोटोशूट्स के, एड शूट के, प्रमोशन के। इवन और भी जैसे मुझे मेरे फॉलोअर्स हैं इंस्टा पे, उनसे अच्छे-अच्छे कॉम्प्लीमेंट मिलने चालू, जो लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते थे, जो लोग बोलते थे क्यों कर रही है मॉडलिंग? उनसे जब कॉम्प्लीमेंट मिलता है ना, तो लगता है हाँ, मैंने कुछ किया है, सही किया है, इस टाइप से। छत्तीसगढ़ फेम फैशन वीक 2025 जीतने के बाद आपके फॉलोअर्स कितने बढ़ गए और पहले कितने थे, उसके बाद कितने हुए? पहले तो कम थे मेरे, उससे मेरे डबल बढ़ गए हैं। मतलब शो ने आपको सोशल मीडिया में भी हेल्प किया। बहुत कुछ। आपकी कोई एकदम बेस्ट मेमोरी है इस शो से? तो आपने जो पूछा कि कैसा लगा आपका मेमोरीज़, तो मेरा मेमोरीज़ तो बहुत बेस्ट था। जब मैं ऑडिशन राउंड में आई ना, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी के साथ फ्रेंडशिप कर पाऊँगी कि नहीं, कोई मेरे से इंटरेक्शन कर पाएगा नहीं। बट धीरे-धीरे जब ग्रूमिंग राउंड आया, सेमी ऑडिशन आया, तो सबसे बॉन्डिंग अच्छा बनते गया। इवन वहाँ के लोग इतने सपोर्टिव थे, पार्टिसिपेंट भी इतने सपोर्टिव थे। कुछ जगह रहता है ना कि एक-दूसरे से जेलसी रहती है, बट वहाँ ऐसा कुछ नहीं था। सबने, मेरा सैंडल टूट गया था सेमीफाइनल राउंड में। तो वहाँ कोई लोग रहते थे इग्नोर कर देते। वहाँ हर किसी ने देखा, सब लोग, "रितिका का सैंडल टूट गया, प्लीज़ कोई दे दो।" तो मतलब वो देख के मेरे को ऐसा लगा कि नहीं, यहाँ एक बॉन्डिंग भी सबसे इतनी अच्छी बनती गई थी। कॉम्पिटिशन अपनी जगह है, बट आप जहाँ जा रहे हो अपना बॉन्डिंग भी अच्छा रखोगे, तो फिर आगे चल के वो मेमोरीज़ और लोग साथ रहते ही हैं। तो फिर धीरे-धीरे ऐसे ही बढ़ते गए। वहाँ के जो टीम वाले भी थे, एक फ़ैमिलियर एनवायरनमेंट फ़ील करवाए मुझे। एंड मेरी फ्रेंडशिप आज भी उनके साथ बहुत अच्छी है, हम मिलते भी हैं, कहीं भी बाहर जाते हैं। इवन बाहर से भी लोग आए थे, लाइक मुंबई से। तो जो मुंबई से माही, उनका नाम ले रही हूँ, वो आई थी, मतलब वो भी हमारे साथ ऐसे घुल-मिल गई थी कि जैसे लगा नहीं कि वो मुंबई से आई है। तो उसके साथ भी आज भी मेरी बातचीत होती है, तो मतलब एक बोल सकते हैं कि मेमोरीज़ हमारी बहुत अच्छी रही। मतलब 1% का भी वहाँ पर आपको ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि जेलसी लेवल है या फिर ये नहीं चाहती कि मैं शो जीतूँ, ऐसा टाइप का 1% भी आपको फ़ील नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल भी फ़ील नहीं, बल्कि वहाँ लोग इतने सपोर्टिव से बोलते थे, "रितिका, हम लोग को देख के लगता है कि तू डिज़र्विंग है।" ये सुन के मेरे को लगता था कि यार,
मतलब ऐसे लोग भी होते हैं जो पार्टिसिपेंट हैं, मतलब बहुत अच्छा था। जब आपकी क्राउनिंग हो गई, आप क्राउन लेके घर गई होंगी, तो घर वालों का क्या रिएक्शन था? मेरे से ज़्यादा एक्साइटेड थे मम्मी-पापा। मतलब मैं ये नहीं बोल सकती, मेरे को उनको देख के प्राउड फ़ील हो रहा था कि मतलब एक हो सकता है ना कि छत्तीसगढ़ का टाइटल जीती, उससे इतने ज़्यादा खुश है पेरेंट्स। अगर मैं और बहुत कुछ अचीव करूँगी लाइफ़ में, नहीं पता कितने ज़्यादा प्राउड होंगे। मेरे पापा ने ये बोला कि तू यूनिवर्स नहीं जीती, इंडिया नहीं, हम लोग को उससे कुछ मतलब नहीं है। तू छत्तीसगढ़ का जीती है, मतलब एक टाइटल छत्तीसगढ़ मिला भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतने लोग पार्टिसिपेट कर उनके बीच एक विनर बनना, मतलब कुछ तो मेरे में दिखा होगा लोगों को डिज़र्विंग। तो मेरे घर वाले, पापा फ़ोन लगा के सबको बता रहे, मम्मी फ़ोन लगा के सबको, इवन दल्ली राजरे से मैं बचपन में पहले वहाँ रहती, पापा वहाँ पेपर में छपवाए कि पहले मैं डांस भी करती थी, तो मतलब मेरे नाम से छपाई कि छत्तीसगढ़ की विनर, मतलब ग्लोबल छत्तीसगढ़ बनी। तो पापा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और मम्मी भी। और मेरे इवन फैमिली वाले भी बहुत ज़्यादा, सबका फ़ोन आया पड़ा है, कांग्रेचुलेट कर रहे हैं मेरे को। बहुत अच्छा था। आपके घर में बहुत एक्साइटमेंट का माहौल था। आपको सबने प्रेज़ किया, क्रेडिट दिया, अच्छा कहा। लेकिन जब आप शो जीत गए, उसके बाद घर आए, तो लाइफ़ में क्या-क्या चेंजेस थे इन सब के अलावा? मतलब आपने क्या-क्या फ़ील किया कि पहले मैं ऐसे-ऐसे करती थी, अब मेरे लाइफ़ में डिसिप्लिन आया, ऐसा कुछ चेंजेस आपने फ़ील किया? हाँ, तो जो मैंने टाइटल जीता उससे मुझे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला। मैं जो भी काम कर रही थी उसको फ़ोकस्ड होके करना चालू कर दी, और कॉन्फिडेंट और बिल्डअप हो गया मेरा। पहले मैं बहुत डरती थी कुछ भी चीज़ करने के लिए और शाय भी रहती थी। तो ना धीरे-धीरे ना वो जो मेरा डर भी ख़त्म होने लग गया, क्योंकि शो से एक डिसिप्लिन मैंने सीखा, अपने ऊपर फ़ोकस होना सीखा, और ये भी बोल सकते कि अपने आप को प्रेज़ेंट कैसे करना है हर किसी के सामने, ये सीखा। तो वो लाइफ़ में मेरे हर एक जगह पे काम आया। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि ये नहीं बोल रही कि मेरे को दूसरे से कंपेयर करना है कि मैं इससे अच्छा मेरे को करना है। ये नहीं, मेरे को खुद को अपने आप को अभी और इम्प्रूव करना है मेरे को। मतलब पहले की रीतिका और अब की रीतिका में बहुत अंतर है और इसका क्रेडिट आप पूरा शो को देना चाहते हैं। हाँ, शो को भी देना चाहती हूँ, और अपने पेरेंट्स को भी बोलना, अगर मेरे को पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते तो मैं शायद शो में नहीं आती। और खुद को भी, क्योंकि मैं हार्ड वर्क में बहुत ज़्यादा वैल्यू देती हूँ, क्योंकि मेरे पापा-मम्मी ने सिखाया अपने हार्ड वर्क को वैल्यू दो, खुद के ऊपर बिलीव करो। तो क्या पता मैं उस चीज़ माइंडसेट से गई तो भी शो पे आई, और शो ने तो ऑब्वियस सी बात है मुझे बहुत कुछ दिया है। जैसे कि आपने कहा आपके पेरेंट्स आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, तो बचपन से ही इन सब फ़ील्ड के लिए आपके मम्मी-पापा ने आपको सपोर्ट किया, रोका-टोका नहीं है? नहीं, कभी नहीं टोका। उनके लिए देखो ऐसा रहता है ना हर पेरेंट्स के लिए कि स्टडी इम्पोर्टेंट है, स्टडी करो, बट एक्टिविटी भी तो ज़रूरी है अपने माइंड के लिए, बहुत अलग चीज़ भी ट्राई करो। पापा का बोलना रहता है कि पढ़ाई अलग जगह है, बट जब तुम अदर एक्टिविटी नहीं करोगे तो दुनियादारी कैसे सीखोगे? एक्सपीरियंस भी लो भई हर चीज़ का। तो डांस क्लास डाला मुझे, डांस क्लास गई, डांस जाके एक्सप्रेशन सीखना स्टार्ट किया। इवन कॉम्पिटिशन में बाहर जाती थी तो पापा मेरे साथ जाते थे, मम्मी मेरे साथ जाती थी। तो वो देख के लगता था कि इतना मेरे इन लोग करते तो मैं भी कुछ करूँ, करके मैं बहुत चीज़ में सीखने जाती थी, अपने आप को इम्प्रूव करती थी, मेरे को करना है। फिर मॉडलिंग की भी बात आई तो घर वालों ने कभी मुझे रोका-टोका नहीं, बोले तू कर करके। वो बोले कि उनको मेरे पर ट्रस्ट है, उनको पता है कि मैं कहीं भी जाऊँ, मेरे को पता है कि क्या गलत है, क्या सही है। अब आने वाले टाइम में हम आपको और किस-किस जगह पे देख सकते हैं? मतलब आपके एम्स और गोल क्या-क्या हैं? आने वाले टाइम पे इफ इस फील्ड में देखो तो मेरा सबसे ज़्यादा फ़ोकस एक्टिंग फील्ड पे है। तो अभी मैं प्रिपेयर कर रही हूँ अपने आप को, मैंने वर्कशॉप भी अभी लिया था रिसेंटली, उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो आप मुझे एक्टिंग फील्ड में देख सकते हो, और आप अगर मॉडलिंग बोलोगे तो मॉडलिंग में मुझे ऐसे जो फ़ेमस डिज़ाइनर हैं उनके साथ मुझे करना है। तो उसके लिए भी अभी मैं स्टार्ट करूँगी अपने ऊपर वर्क करना। होप सो अच्छा मैं मेरे को लगता है कि मैं अचीव कर सकती हूँ वो चीज़। आपने कहा अच्छे बड़े-बड़े डिज़ाइनर्स के साथ भी आपको वर्क करना है। लेकिन जैसे इंडिया लेवल के शोज़ होते हैं, नेशनल नेशनल शोज़ होते हैं, नेशनल पेजेंट शोज़ होते हैं, उसमें अगर पार्ट लेने का मौका मिले तो आपका कोई प्लान है उसके लिए फ्यूचर में? इफ अपॉर्च्युनिटी मिला तो मैं तो स्टार्ट कर दूँगी अपने ऊपर वर्क करना। बट अभी रिसेंटली मैंने अभी सोचा नहीं है। अभी मैं कुछ और चीज़ पे वर्क कर रही हूँ जो एक्टिंग है। बट अपॉर्च्युनिटी मिला तो मैं ऑब्वियस सी बात है उसको स्टार्ट करूँगी। जैसे कि हम मुंबई जाते हैं तो वहाँ देखते हैं वहाँ बड़े-बड़े सुपरस्टार हैं, वहाँ बहुत बड़ी-बड़ी फैशन इंडस्ट्री है, बड़े-बड़े डिज़ाइनर्स हैं। वहाँ के फैशन शोज़ भी बहुत बड़े होते हैं।
वैसा कुछ आपने कभी सोचा है कि आप भी छत्तीसगढ़ में वैसा कुछ क्रिएट करें? हाँ, मैंने सोचा है क्योंकि छत्तीसगढ़ में ना बहुत टैलेंटेड लोग हैं, बट उनको ना मौका नहीं मिलता है। तो मैं चाहती हूँ कि इसमें मेहनत तो बहुत लगेगा, बट अगर सब मिल के साथ में जो इस फ़ील्ड में हैं, अगर साथ में अगर करेंगे तो हमारा छत्तीसगढ़ भी मुंबई के लेवल तक तो जा सकता है। क्योंकि यहाँ के लोग मुंबई ही जाते हैं, वहाँ का नाम रोशन करते हैं। क्यों ना यहाँ छत्तीसगढ़ में रह के अगर साथ मिल के काम करें तो हमारा छत्तीसगढ़ बहुत आगे जा सकता है। उसके लिए मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी और हम सबको एक साथ मिलके मेहनत करनी पड़ेगी। मेरा एक और छोटा-सा मन में एक प्रश्न है, जैसे कि आप एक टाइटल विनर हैं, आपके पास मॉरल और सोशल दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप कभी आपके माइंड में कभी ऐसा कुछ आया किसी ऑर्गनाइज़ेशन के साथ जुड़ना या फिर खुद का कोई ऑर्गनाइज़ेशन या चैरिटी बनाना? तो मेरा 2 है, तो एक अनाथ बच्चे हो गए और जिनके हस्बैंड नहीं रहते उनको हेल्प करना है। कि कुछ लेडीज़ होती हैं ना जिनके हस्बैंड नहीं रहते उन लोग का ऐसा हो जाता है कि बिना हस्बैंड के हम कुछ नहीं है, बट कर सकते हैं। अभी के टाइम इतने टेक्नो आ गए, इतने कुछ चीज़ आ गई तो वो अपने वर्क फ्रॉम होम काम कर सकते हैं। इवन टेलर सिलाई सीख के अपना अलग से ड्रेस का वो कर सकते हैं, तो उनको मैं हेल्प करना चाहती हूँ उस थ्रू। और अनाथ बच्चों को भी करने थे। अनाथ जो रहता है एक उनका ऑर्गेनाइज़ेशन, वहाँ जाके बच्चों को जो टैलेंटेड है, सब में अलग-अलग टैलेंट होते हैं, तो उनको कुछ सिखाएँ हम लोग वहाँ जाके, क्योंकि उनके पास कुछ है नहीं ना करने के लिए। तो वहाँ भी आपको टैलेंट बच्चे मिल जाएँगे, कोई म्यूज़िक में अच्छा होगा, कोई डांस में अच्छा होगा, तो मेरा एक सपना है कि वहाँ भी बच्चे लोग को आगे बढ़ाएँ वहाँ से। आपका ये सपना हो बहुत जल्दी ही पूरा हो और हम भी इसमें कुछ योगदान दे पाएँ तो ज़रूर बताइएगा। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था कि नेशनल लेवल में अगर आपको मौका मिलता है तो आप ज़रूर कोशिश करेंगे। लेकिन वहाँ जाने के लिए आपको क्या लगता है कौन-सी जो आपकी जो ख़ामियाँ हैं या फिर खूबियाँ हैं जो और अच्छी होनी चाहिए? अगर वो ख़ामियाँ हैं तो उसको आपको इम्प्रूव करना आई चाहिए। थिंक खामियाँ बोले तो मेरे को वॉक पे ज़्यादा इम्प्रूव करना है, और एक्सप्रेशन और पोज़ तो वो मैं कर लूँगी, बट वॉक पे ज़्यादा ध्यान दूँगी। कि आपने कहा आपका वॉक पे आपको थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो कभी-कभी हमको इनसिक्योरिटी हो जाती है ना कि मेरा वॉक अच्छा नहीं है या फिर मैं दिखती अच्छी नहीं हूँ या फिर मैं बात अच्छे से नहीं कर पाती। तो आप इस चीज़ को कैसे टैकल करेंगी? और एक और प्रश्न इसी के साथ मैं जोड़ना चाहूँगा। जैसे कि आप इतना शो जीती हैं, ये एक शो जीती है, उसके बाद आपकी लाइफ़ चेंज हुई। लेकिन इसमें कहीं किसी का क्रिटिसिज़्म या फिर कुछ ऐसे कमेंट्स आए हैं जो आपको पहले नहीं आते थे? नेगेटिव वे में, तो आप उसको कैसे टैकल करती हैं? हाँ, तो मैं बताऊँगी कि बहुत लोग कुछ भी बोलते थे मुझे, और ना सांवली है ऐसा भी, मतलब पहले आता था कि सांवली है, तो तेरे को शूट्स मिलेंगे, सांवली है तो ऐसा-वैसा बोलते थे, क्योंकि जो जलते हैं उन्हीं लोग बोलते हैं ना, क्योंकि उनको दिख रहा है कि मैं अच्छा कर रही हूँ। तो फिर ना कमेंट्स भी आने लग गए बहुत गलत-गलत। गलत-गलत आते थे तो मैं डिलीट मार देती, ब्लॉक, क्यों में फ़र्क नहीं पड़ा, उनसे क्यों मुँह लगना है मुझे। नंबर डायरेक्ट नंबर अपना कमेंट कर देते थे, उनको भी डिलीट मार देती थी। और ऐसे लोग भी थे कि मेरे को फ़ॉलो करते थे इंस्टा पे, मैंने फ़ॉलो बैक नहीं करा, क्योंकि जो लोग मेरे को गलत बोलते थे उन्हीं लोग, तो उन लोग मेरे को फेक आईडी से मैसेज करते थे बहुत गलत-गलत, कि तू शो से रिलेटेड मेरे को, है ना? उनको भी इग्नोर मार के ब्लॉक कर दी। क्योंकि मेरा आदत ये नहीं कि क्यों बहस करना है उन लोग से। फिर ये बात भी है कि मेरे को बोलना है लोगों को कि जितने लोग उतनी बातें, मैं मिरर में अपने आप को देखती हूँ, स्माइल करती हूँ और मैं मेकअप करती हूँ। मेकअप को भी लेके लोग बोलते हैं, बट मेरे को ये बोलना है मेकअप उन पे ही अच्छा दिखता है जिनका फेस फीचर अब अच्छा है। मैं क्या बोलूँ? मैं खुद शब्दहीन हो चुका हूँ इनके ये स्टेटमेंट के बाद। मैं कुछ नहीं बोलूँगा इस पे। तो अब आगे बढ़ते हैं, इसी माहौल को थोड़ा ठंडा करते हुए। तो कमेंट्स को आप ब्लॉक करते हैं, लेकिन कभी-कभी तो आप सोचते होंगे ना कि यार ऐसे कमेंट्स क्यों आते हैं मुझे? तो उस चीज़ पे आप कैसे रिएक्ट करते हो? मतलब एक टाइम आता होगा ना यार इन कमेंट्स को झेल-झेल के इंसान कभी फ्रस्ट्रेट हो जाता होगा, तो वो फ्रस्ट्रेट हटाने के लिए कोई तरीका है आपके पास? देखो मेरा ये है कि जो कमेंट्स आते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है जो लोग आपको देखना नहीं चाहते ना आप आगे बढ़ रहे हो, उन्हीं लोग करते हैं। मेरे को है कि उनको, मैं ये करना चालू कर दी, पहले मैं ब्लॉक कर दी, अब मैं नहीं करती, मैं और जलाती हूँ लोगों को। अब मैं ये कर ली और धीरे-धीरे उनके कमेंट्स भी बंद हो रहे हैं, अब नहीं आ रहे उतने, जो पहले आते थे। हम पॉडकास्ट में बहुत आगे आ चुके हैं बात करते-करते, बट एक सवाल मेरे को जेनुइनली पूछना है। आप पढ़ाई भी करती हैं जैसा कि मैं देखता हूँ और आप शोज़ और मूवीज़ वगैरह के लिए ट्राई कर रही हैं या फिर एक्टिंग कर चुकी हैं या फिर कर रही हैं। तो आप दोनों चीज़ को बैलेंस कैसे करके चलती हैं? तो हाँ, स्टडी तो मेरा फर्स्ट
प्रायोरिटी है। तो मेरा ऐसे कि आप कुछ भी चीज़ कर रहे हो ना, मॉडलिंग कर रहे हो, एक्टिंग कर रहे हो, इवन कुछ भी फ़ील्ड में हो, आप जो चीज़ कर रहे हो उसमें पहले कंसंट्रेट रहो। जैसे आप पढ़ाई करती है नहीं आपका दिमाग मॉडलिंग में जा रहा है। तो मेरा ऐसे कि मैं पढ़ाई करती हूँ तो मैं पढ़ाई करती हूँ और जैसे कभी शो शूट का आ जाता है, तो मैं ये नहीं बोलती कि हाँ, हाँ, मैं आ जाऊँगी। मैं वो नहीं करती कि नहीं मेरे से नहीं हो पाया। मैं बोल देती कि मेरी अभी एग्ज़ाम्स हैं, तो आप लोग प्लीज़ डेट को आगे बढ़ा दो। तो सामने वाले समझते भी हैं। तो मैं अपने पढ़ाई के साथ इसको भी कर ले रही हूँ। इवन मेरे कॉलेज वाले भी थोड़ा समझ रहे, तो उन लोग भी थोड़ा मुझे सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ में। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप आए हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच श्रेयस मुझे इनवाइट करने के लिए। और हाँ, जल्दी-जल्दी शूट करते हैं अपन। जितना जल्दी हो पाएगा मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा शूट। तो इसी के साथ ये थी रितिका पांडे की कहानी। वो कैसे छत्तीसगढ़ फेम फैशन वीक जॉइन की, कैसे उन्होंने जीता। तो इसी के साथ हम लेते हैं इस एपिसोड से अलविदा। नेक्स्ट एपिसोड में हम मिलेंगे एक ऐसी ही इंस्पायरिंग गेस्ट के साथ और तब तक के लिए प्लीज़ आप मेरा वो डायलॉग सुनिए, जो मैंने कहा था, एक बार फिर दोहरा देता हूँ। ये तो सिर्फ़ झाँकी है, अभी श्रेयस का दौर आना बाकी है। तो इस चीज़ के लिए मुझे आप सबका सपोर्ट चाहिए। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बहुत सारा शेयर करें ताकि मुझे सपोर्ट मिल सके आप सबका।